हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम सीरीज में। आज हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले गणित के प्राइम टाइम में 25 क्लासेस आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जाके देख लो और तब यहां पे आना। देखो, एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर आप क्या करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो देखो, एक तो सिंपल सी बात है, आपको ना पहली वीडियो से देखनी चाहिए। हर चैप्टर को ना पहले फर्स्ट वीडियो से देखोगे ना तब भी समझ में आएगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के चौथा फोर्थ क्लास करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक। तो समझो इस चीज को कि हर चैप्टर के फर्स्ट टाइम से देखो। और मैं तो कहूंगा कि ये जो 26 वीडियो है ना, लाइन से चलो, 1 से लेके 26 तक चलो, अब तक तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना। आज हम साधारण ब्याज करेंगे। क्लास में आगे बढ़ेंगे उससे पहले ये सीरीज देख लो जो हमने नया सीरीज स्टार्ट किया है। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2023 के लिए मॉक टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट किया है। ये हर रोज रात को 8 बजे आपको इसकी वीडियो मिलेगी। मिल चुकी होगी आज वाली वीडियो, और एक संडे को भी डल गया था। एक्चुअली ये हर रोज डलेगी, हर रोज, चाहे संडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे हो या वेंसडे, रोज आपको एक वीडियो मिलेगी। एक दिन मैथ्स की मिलेगी, एक दिन रीजनिंग की मिलेगी, एक दिन मैथ्स की मिलेगी, एक दिन रीजनिंग की मिलेगी। अब सवाल आता है कि भैया कौन सा मॉक करवा रहे हो, कहां से मॉक करवा रहे हो, कौन सा ऐप है? तो उस ऐप का नाम मैं बता दूं, उस ऐप का नाम है ई मॉक। ओके, ई मॉक। ई मॉक आपको डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। आप जाके वहां पे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीरीज है, वहां पे कुल मिला के ना आपको 30 प्री के मॉक मिलेंगे, 15 मेंस के मॉक है और 5 फ्री टेस्ट है। भविष्य में इसमें और भी टेस्ट जुड़ेंगे, सेक्शनल वाइज वगैरह, वो सब आपको इसमें फ्री में मिलेगा और पैसा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनलेस अंटिल की आप एमटीएस वगैरह के लिए जाओ। तो सीजीएल सीएचएसएल 2023 में आपको और भी वीडियोस मिलेंगी। और ये जो मॉक है इसकी खासियत क्या है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मॉक आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, वो भी एसएससी सीजीएल के टॉपर के द्वारा। अब सोच रहे होंगे वो टॉपर कौन है, तो वो टॉपर मैं हूं। तुम्हारा भाई टॉपर है यार, इतने हल्के में मत लिया करो। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 27 था मेरा। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन जो है ना मैं प्रोवाइड करूंगा। देखो, ये मॉक आप ये समझ लो कि मेरा मॉक है। ठीक है नहीं मेरा, मतलब इन फ्यूचर में ऐसा नहीं कि ऑनरशिप क्लेम करूंगा, लेकिन तुम ये मान के चलो कि मैं करवाऊंगा। अगर तुम मेरे सीरीज पे ट्रस्ट कर रहे हो तो आंख बंद करके वो मॉक खरीदो। फर्क नहीं पड़ता आप 2024 की तैयारी कर रहे हो या 23 की तैयारी कर रहे हो। 23 वाले को तो लेना है, मस्ट है। 24 वालों के लिए भी मस्ट है। आप इसे ले लो और मेरे साथ रोज मॉक दो और देखना कि जब ये 30 मॉक जाएगा ना, तुम्हारी मैथ्स कहां पे पहुंच जाएगी। और ये वीडियोस तुम्हें हमेशा ही मिलेंगे, वो मॉक हमेशा ही रहेगा, उसका वैलिडिटी लंबे समय तक चलेगा। आप नेक्स्ट टाइम भी दे सकते हो, तो ये खरीद लेना। क्यों? क्योंकि इसका ना बाइंग ऑप्शन थोड़े दिन में बंद हो जाएगा। जब ये बंद हो जाएगा तो आप अगली बार के लिए भी नहीं खरीद पाओगे। अगर अभी खरीद लेते हो तो वो नेक्स्ट ईयर तक चलता रहेगा आराम से। आप कितनी बार भी दे सकते हो, मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो। तो ये ले लेना। अभी बेसिकली इसका जो प्राइस है ना, ये 129 है, 129 है। बट क्योंकि मैं यहां वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं तो आपको कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। मैं फ्री में तो करूंगा नहीं, तो मैंने इनको बोला कि मेरी तरफ से बच्चों को डिस्काउंट दे दो। कितने रुपए का? 50 रुपीज का। तो ये 79 का है आपके पास। 79 रुपए में 30 और 15 45 मॉक मिलेंगे। 79 रुपए में बर्गर नहीं आता, खरीद लेना इसे। अब आ जाते हैं इस पे, अपने पॉइंट पर, सवाल पे। ठीक है, हो गया वो। ठीक है, बाकी आजकल आपको हर रोज वो वीडियोस, वो मैं ऐसे ही एडवर्टीजमेंट करते हुए मिलूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। जरूर ज्वाइन कर लो यार। ठीक है, मतलब थोड़ा सा बढ़ाओ, जितने वो बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। और कोई भी क्वेश्चन होता है वगैरह पूछो, अपने दोस्तों वगैरह को भी ऐड करो, क्योंकि क्लासेस तो सब कुछ फ्री में ही मिलनी है आपको। क्लासेस के लिए थोड़ी ना कुछ पे करना है। तो अब आ जाते हैं अपने काम पे। आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की 5 वीडियोस आएंगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस समझ ही गए होंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्लास में हम 20 क्वेश्चंस करते हैं, तो 100 क्वेश्चन हम सिंपल इंटरेस्ट का करेंगे। तो आज हम बेसिक करते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। बेसिकली कभी भी अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं, हिंदी में इसको ब्याज कहते हैं, ब्याज। इसका फॉर्मूला होता है P/R/T/100। ठीक है, बहुत ही इजी वे में करेंगे आज। सारे क्वेश्चंस ऐसे लिए मैंने, बच्चों वाले 20 के 20 क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं। बेसिक करेंगे, इसमें इवन ऑप्शन भी नहीं है, सब मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, देखो P क्या है। P एज इन प्रिंसिपल,
ये वाला प्रिंसिपल है, वो एल ई वाला नहीं है, प्रिंसिपल। इसको हिंदी में कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। फिर आ जाता है आर। आर मतलब होता है रेट। रेट को हिंदी में बोलते हैं दर। ठीक है, हिंदी हैंडराइटिंग मेरी खराब है काफी। टी का मतलब होता है टाइम। टाइम एज इन समय। ये फॉर्मूला है और इससे पूरा इंटरेस्ट हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो, हमें आज से बीते समय में क्या होता था ना, हम लोग एक दूसरे से उधार लेते थे। ठीक है, आज भी लेते हैं, बैंक से लेते हैं। तो बैंक हमें ना कुछ पैसा देता है, तो जो जितना हम लोन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टूडियो सेटअप के लिए 5 लाख का लोन लिया है। ठीक है, तो 5 लाख रुपए मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। क्या है? 5 लाख रुपए प्रिंसिपल है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रॉक्स 12% है पर एनम। ठीक है, तो आप सोचो कि मैं हर साल कितना इंटरेस्ट देता हूं। 5 लाख रुपए मैंने लिया, ये क्या है? ये है प्रिंसिपल। क्या है ये है प्रिंसिपल। ध्यान रखना, मूलधन। मैं इस पे 12% देता हूं, तो रेट कितना हो गया? 12। ओके, टाइम मैंने लिया ये 5 साल के लिए। कितने साल के लिए लिया है? 5 साल के लिए। छोटा छोटा ईएमआई पे करूंगा ना यार, पहले के भी लोन है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5000, 12 पंचे 60 पंचे 3। अरे ये ऐसे तो 5 साल में मैं 3 लाख रुपए इंटरेस्ट ही दे दूंगा, लेकिन इसमें एक्चुअली कंपाउंड लगता है ना, तो इंटरेस्ट कम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5 लाख का 12% के हिसाब से 5 साल के लिए कितना इंटरेस्ट होगा, तो सिंपल 3 लाख रुपए। ओके, 3 लाख रुपए। बाकी आपको कैसे निकालना है, पहले हम 2-3 क्वेश्चंस करते हैं इजी वे में, बहुत इजी वे में, बिल्कुल बेसिक से 5 क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल 5, पहले 5 क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक से करेंगे, फिर करेंगे हम अभिनव अप्रोच पे, फिर आएंगे हम अपने अप्रोच से। ओके, और मॉक में मेरा ही अप्रोच चलेगा। हमारे बिहार में कहते हैं ना, क्वेश्चनों को गर्दा उड़ाएंगे, गर्दा वैसे ही उड़ेगा उस मॉक में। तो भैया जुड़ जाना, जरूर जुड़ जाना। ठीक है, डाउनलोड कर लो, 5 मॉक तो फ्री है, तो वो तो ले ही लो। पैसा देगा नहीं है, नहीं पे करेंगे, 5 मॉक तो दो कम से कम। हमें क्या करना है? 2000 रुपए पर 8% की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है? पी मतलब प्रिंसिपल कितना है? 20,000 रुपए। 10 साल यानी समय कितना है? बहुत लोग कह रहे थे ना भैया ब्लैक कर दो, ब्लैक कर दो, कर दिया। वो ब्लैक करने का मतलब एक कारण ये भी नहीं था ना कि वो रिफ्लेक्ट होता है। अभी तुम मेरे बेडरूम वगैरह को देख रहे होंगे, हालांकि स्टूडियो है तो बेडरूम दिखेगा नहीं, बेड वगैरह तो सब दिख जाता है, इसीलिए मैं ब्लैक नहीं करता हूं। बाकी तुम लोग कोशिश करना, क्वेश्चन देखो, ठीक है, रिफ्लेक्शन मत देखना, अब देखने लग जाओगे, पता है ये मेंटेलिटी है। फिर आ जाता है दर। दर कितना है? 8%। तो मेनली प्रिंसिपल है 20,000, समय है 10 साल, और दर कितना है? 8%। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ब्याज। क्या निकालना है हमें? ब्याज, यानी हमें निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल यानी 20,000 इंटू में रेट यानी कि 8%, इंटू में टाइम यानी 10, डिवाइडेड बाय 100। तो 0 से 0, इस 0 से ये 0, तो कितना आ गया? 16,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 16,000 रुपए। लिख लेना 16,000 रुपए, ठीक है, क्योंकि जब मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें आपको नहीं मिलेगा ये। ठीक है, आई होप क्लियर होगा यहां तक। चल, ये बहुत पेन हो रहा है। सॉरी यार, थोड़ा सा वो नी कैप में थोड़ा पेन था, तो मैंने उसको थोड़ा ढीला कर दिया है। ओके, क्लासेस पूरी देखा करो, ठीक है। आगे देखते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹13,000 फॉर 6 ईयर एट द रेट ऑफ 9%। देखो, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 13,000। प्रिंसिपल कितना है? 13,000। रेट कितना है? 9%। और टाइम कितना है? 6। टाइम कितना है? 6। क्या निकालना है हमें? साधारण ब्याज, आई यानी इंटरेस्ट। तो क्या फॉर्मूला होता है? पी यानी प्रिंसिपल, रेट यानी 9, टी यानी 6, डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 कटा। नाउ 130 इंटू में 9 इंटू में 6, 54। 54 को 13 से करो विदाउट यूजिंग पेन। कैसे करोगे? 54 इंटू में 10, 540। अब बच्चे बोलते हैं कि ये समझ में नहीं आता। अरे वही चीज तो समझना है ना आपको, बाकी कर दो मल्टीप्लीकेशन, ये चीज तो आ ही गया ना। अब देखो, 54 को 13 से कैसे करोगे? 54 को 10 से किया, 540। फिर मैंने 50 को 3 से किया, 150। फिर 4 को 3 से किया, 12। मैंने क्या क्या बोला? मैंने पहले बोला 540,
ठीक है, विदाउट यूजिंग पेन तो 540, फिर मैंने बोला 150, फिर मैंने बोला 12, तो 540 में 162, 702। बाकी आप ऐसे किया करो, 54 को 13 से करना है तो कैसे करोगे, सिंपल, 54 को 10 से किया 540, फिर 50 को 3 से किया 150, 4 को 3 से किया तो 12, 702, 0, 7020। इस तरीके से ऐसे करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऐसे ही सीखना पड़ेगा, जॉब लेनी है ना। तो देखो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹13,000 फॉर 20 ईयर एट द रेट ऑफ 5%। देखो यहां प्रिंसिपल कितना है, 13 लाख। बहुत अमीर है यार ये, 1,30,000 है क्या, कायदा से 11,000, 10,000, लाख, 10 लाख। अच्छा, 10 मैंने ज्यादा लगा दिया, ठीक है। अब ठीक है, 1,30,000 रुपए प्रिंसिपल है, टाइम है 20 साल, रेट है 5%, डिवाइडेड बाय 100। देखो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, यही आंसर आ गया, 1,30,000। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कई बार ना हमें साल का नहीं निकालना होता है, मंथ्स का निकालना होता है, ठीक है। 9 महीने बोल दिया उसने, ठीक है, 6 महीने बोल दिया, 8 महीने बोल दिया, तो उस केस में देखो क्या होगा, आपको ऐसे करना होगा। देखो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, देखो प्रिंसिपल इनटू में रेट अपॉन में 100 तो रहेगा ही रहेगा। टाइम अगर कभी भी मंथ्स में बोला जाए ना तो टी मंथ्स अपॉन में 12, टी मंथ्स अपॉन में 12। कभी भी महीना हो तो जैसे 9 महीने हैं तो 9/12। कई बार डेज भी बोल देंगे, तो डेज में क्या आएगा, जितना डेज बोला जाए, मान लो डी डेज बोल रहा है तो डी डेज डिवाइडेड बाय 365। मैंने इस पे भी क्वेश्चन लिया है, अभी देखना इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में कैसे निकालोगे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल कितना है 68,000। अरे ये रेड क्यों हो रहा है यार, इसकी मर्जी, कभी भी ब्लैक हो, मतलब रेड हो रहा है, कभी व्हाइट हो रहा है। 6800 है, सॉरी, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6800। रेट कितना है 50/3%, तो 50/3 डिवाइडेड बाय 100 तो रहेगा ही रहेगा, PR इंटू में 100 इंटू में टाइम, टाइम कितना है 9 मंथ्स, तो 9/12। कभी भी मंथ बोल दिया जाए तो डिवाइड कर दो 12 से। सॉल्व करो इसे, 2 0 से 2 0 कटा, 3 से कटाइए 3, फिर 3 से कटाइए 4, 4 से कटाइए 17, 17 इंटू में 50, 85, 850। ये आ गया इंटरेस्ट। ऐसे करना है इस क्वेश्चनों को, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत बच्चे डर जाते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, हमें ना साधारण ब्याज निकालना है 3,000 पे 25/4% के दर से। टाइम पीरियड क्या दे रखा है, 4 फरवरी से 18 अप्रैल। ओके, 4 फरवरी से कितना, 18 अप्रैल। तो देखो इस क्वेश्चन में ना डेज दे रखा है, ठीक है, इतने दिन के लिए निकालना है। कभी भी पीरियड दे दे ना, कभी भी इंटरवल दे दे कि इतने तारीख से इतने तारीख तक निकालना है, मतलब समझ लो वो क्या कह रहा है, दिन की बात कर रहा है। तो देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल कितना है 3,000, रेट कितना है 25/4 डिवाइडेड बाय 100 तो था ही था, इनटू में नंबर ऑफ डेज कितना है निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 365। मैंने बोला जब भी डेज हो तो 365 लिखते हैं डिवाइड में। क्लियर है। अब देखो डेज कैसे निकालोगे, पहले तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। 4 फरवरी को भी इंक्लूड कर देना, 18 अप्रैल को भी इंक्लूड कर देना, ठीक है। 18 अप्रैल बोला है तो 18 को भी इंक्लूड कर दो, ठीक है। वैसे दोनों में से ये वाला नहीं होता है कायदे से, बट हम कर लेते हैं, ठीक है। 4 फरवरी यानी कि फरवरी में कितने दिन 25, अरे 28 दिन होते हैं, 1 2 3 नहीं लिया, 4 लिया, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो 25, ओके। देन 18 अप्रैल, हालांकि इंटरेस्ट का रेट का तरीका ही होता है, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो ना, तो जिस दिन आप इंटरेस्ट लेते हो ना, मतलब जिस दिन आप लोन लेते हो उस दिन आपका इंटरेस्ट देना होता है, और जिस दिन आप देते हो ना उस दिन का इंटरेस्ट आपको नहीं देना होता है। ध्यान रखना, ये बैंक का रूल है, यहां का ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सॉरी, फैब में कितने दिन हो गए 25 दिन। मार्च का पूरा दिन, मार्च का पूरा ही, तो मार्च में कितना है 31 दिन। ऐसे जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में 31 दिन होता है। अप्रैल में कितना कह रहा है, अप्रैल में 18 दिन। तो टोटल अगर मैं देखूं 8 1 9 5 14, कितना आ जाएगा 14, फिर 3 1 4 2 6 1 7, 74। क्लियर है। तो एक्चुअली में ना इस क्वेश्चन में 18 अप्रैल को नहीं लेना है, जो मैंने कहा उसी को अप्लाई करना है। ये 17 ही दिन होगा। ध्यान रखना, जब भी इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट वाला ही रूल
रूल लो, ठीक है, जो उसका नियम है। कभी भी अगर आपको 4 फरवरी टू 18 अप्रैल बोला है तो 18 को इंक्लूड नहीं लेना है, जो इंटरेस्ट का लॉ है वही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको 17 ही लेते हो तो अब अगर मैं इसको ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, 31 17 48 5 53 20 73, कितना आएगा 73। कोई दिक्कत, कितने दिन का लेना है 73 का। एक खासियत यह है कि ये जब भी ऐसा कोई भी नंबर देता है ना तो ये कटने वाला ही देता है। क्या देता है, कटने वाला ही देता है, जो कटेगा। ओके, वीडियो सॉरी भाई साहब, मतलब गरीब लोग है, आपका टीचर गरीब है, वो बड़ा जनरेटर वाला है नहीं, एक इन्वर्टर लगवाया था मैंने, सोचा था कि काम आ जाएगा, उससे क्लासेस चल जाएगी, लेकिन इन कमबख्तों ने, स्टूडियो वालों ने ऐसा लाइट सेटअप कर दिया कि इन्वर्टर नहीं चल पाता, और ये भी बहुत वॉट का है, तो इसलिए बीच में लाइट चली जाती है। तो अभी आधे घंटे बाद लाइट आई और मैं सोचा कि स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखो कितने दिन थे टोटल, 73 है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, थोड़ा बहुत, आई नो बहुत एडजस्ट कर रहे हो, बट कर लो यार, क्या जाता है, तुम्हारे भाई के लिए इतना तो बनता ही है ना, ठीक है। देखो तो कुल मिला के अगर इस सबको जोड़ोगे तो 73 डेज है। कितने दिन है, 73 डेज है। तो अब अगर इसको मैं किससे कट करता हूं तो ये 5 आ जाएगा, 5 से कटा ये 5, ठीक है, 2 0 से 2 0, ठीक है। तो 30 पंचे 150 अपॉन में 4, कितना आ जाएगा ये 150 अपॉन में 4, ये आ जाएगा 37.5 रुपए, यही इसका आंसर है। ओके, आई होप क्लियर होगा, ठीक है, मैंने इतना क्लियर करवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखने से पहले ही गायब हो गया। चलो अब हम थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, वो बच्चों वाले हो गए खत्म, ठीक है, थोड़ा हम अच्छा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, द अच्छे मतलब टफ नहीं, आज इजी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसको चार्ज में लगा देना। द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ अमाउंट ऑफ रुपीज 2500, देखो सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ सम ऑफ रुपीज 2500 एट द एंड ऑफ 6 ईयर इज 1875। देखो 2500 रुपए पे, 2500 रुपए पे ध्यान रखना, प्रिंसिपल 2500 रुपए था, 6 साल बाद जो इंटरेस्ट होता है ना वो है 1875। तो आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ 6875 एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड। देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के दो तरीके होते हैं, पहला तरीका बहुत सिंपल है, दूसरा तरीका और भी सिंपल है। देखो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 2500 रुपए, ठीक है। रेट कितना है, रेट हमें नहीं पता, टाइम कितना है 6 ईयर, इंटरेस्ट कितना है 1875, कितना है 1875, क्लियर है। अब देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100, तो 1875 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 2500, रेट 6 अपॉन में 100 गुना में, सॉरी रेट है नहीं तो रेट तो आपको, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रेट डिवाइडेड बाय 100, क्लियर है। देखो 2 0 से 2 0 कटा, 25 से कट करो इसे, 25 7 175, 25 5 125, ठीक है। नाउ 3 दूनी 6, 3 25, तो यहां से रेट आ गया 12.5%, रेट कितना आ गया 12.5%, क्लियर है। अब देखो क्या पूछा है, व्हाट विड बी द सिंपल इंटरेस्ट, आपको ना 6875 का नए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना था 6875, रेट कितना है 12.5, टाइम कितना है 6 साल, इंटरेस्ट कितना निकालना है, यही तो है सवाल। ओके अब आपसे इसका इंटरेस्ट पूछा है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6875 इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, क्लियर है। देखो 12.5 से इसको सीधा कट कर सकते हो, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 और ये 4, ओके। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन में ना बहुत खूबसूरती है, देखो इसको ना तुम कैसे मल्टीप्लाई करोगे, एक एक करके ना मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, पता कैसे, मैंने 7 को 3 से कर दिया तो 21,000 हो गया ना, 21,000 में से मैंने 325 तो 375 घटा लेना है, क्यों, क्योंकि 7,000 से 125 कम है ना, 7,000 से 125 कम है, तो 125 इंटू में 3 कितना होगा 375, तो मुझे क्या करना है 21,000 में से 375 घटा लेना है, तो क्या आ जाएगा 20,000, कितना घटाना था 375, तो 20,625 डिवाइडेड बाय 4, इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर। एक तरीका तो ये है जो बहुत
इजी है लेकिन टाइम टेकिंग है। लेकिन अब जो मैं तरीका देख बता रहा हूं ना, वो ध्यान रखना, वो करना है आपको एग्जाम में, और वो शॉर्टेस्ट वे होगा। ओके, इसको कट कर दोगे 5000 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, वो आपका आंसर होगा 5000 12 पॉइंट कुछ, मतलब ब्ला 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 हाँ 5100 कुछ आएगा, ठीक है। अब देखो इसको एग्जाम में कैसे करना है, तुम लोग भी देख लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2500 रुपए पे कितना कमाया, 1875 रुपए ना। सवाल को अगर गौर से देखोगे तो सवाल ये कह रहा है कि 2500 रुपए पे 1875 कमाया जा रहा है, तो 6875 पे कितना कमाएगा, यही तो पूछा है ना। 2500 पे कितना कमा रहे हैं, 1875, तो 6875 रुपए में कितना कमाएगा। प्रिंसिपल सेम है, रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, सब कुछ सेम है, प्रिंसिपल अलग अलग है। तो कुल मिला के अगर तुम देखोगे 6875 किसकी वैल्यू है, 2500 की। 6875 किसकी वैल्यू है, 2500 की। हमें चाहिए किसकी, हमें चाहिए 1875 की, हमें चाहिए 1875 की। यही तो पूछा गया है क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करोगे इसी से आंसर आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं वैल्यू किसकी चाहिए किसकी मेथड। तो एक्चुअली में देखो 2500 पे भी कितना कमाया जा रहा था, 1875, तो 6875 पे कितना कमाया जाएगा। अब देखो सॉल्व करो, इसे 25 से कट करते हैं तो 25 दूनी 25, अरे 25 को 100 से कट जाएगा, ये 25 7 175। ओहो, मदद कर रहे हो, 3 इंटू में 4। अब देख लो आ गए ना दोबारा से, 6875 इंटू में 3/4, तो यह आ जाएगा 20,625। और वहां पे उस स्टेप पे आने में हमें कितना टाइम लग गया था, देखा ना। ये है मैथमेटिक्स की खूबसूरती। इसको ऐसे करते हैं, समझो कि 2500 पे कितना कमाया, 1875, तो 6875 पे कितना कमाएगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन करें, एक बार फिर से पीछे जाके देखना कि क्या हुआ है। इसको हम हिंदी में जादू बोलते हैं। यार ये बहुत पेन हो रहा है। हाँ कुर्सी देना। सो पढ़ लिया करो यार। देखो मैं ये क्लासेस बंद कर रहा था। अभी क्या होता ना कि आधा एक घंटा तो चल जाता है, लेकिन 25 मिनट से जब मैं ज़्यादा बहुत देर तक खड़ा रहता हूँ ना, तो हल्का हल्का उसमें पेन होने लग जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो भाई बदले में बस मुझे भी आप से कुछ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, कि आप वीडियो को पूरा देखो, टाइम से देखो, अच्छे से देखो, ठीक है, अच्छे से देखो। क्वेश्चन देखो क्या है, अ सम ऑफ ₹800 अमाउंट्स टू ₹920 इन 3 ईयर। देखो 800 रुपए जो है ना वो 920 रुपए बन जाता है। क्या बन रहा है, 820 जो है, 800 रुपए जो है ना वो 920 बन जाता है 3 साल में। अगर इंटरेस्ट रेट को 3% इंक्रीज कर दिया जाए तो अमाउंट कितना हो जाएगा। देखो क्या है, प्रिंसिपल है हमारे पास 800, साधारण ब्याज हमें 800 पे कितना मिल रहा है, 3 साल में 920 रुपए हो जाता है। अमाउंट दे रखा है 920 रुपए। शुरू में मैं बताया नहीं था, अभी बता देता हूं। अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट मतलब राशि जो होगा ना, ये हमेशा प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट के सम के इक्वल होगा। ओके, यानी कि मूलधन जमा ब्याज, ये हमेशा इसके बराबर होगा, मूलधन जमा में ब्याज, ठीक है। तो एक्चुअली में यहां पे अमाउंट 920 था, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 120 रुपए। क्लियर है, इंटरेस्ट कितना होगा, 120 रुपए। इंटरेस्ट कितना होगा, 120 रुपए। ओके, 3 साल के लिए, ध्यान रखना 3 साल के लिए। तो यहां से सबसे पहले हम करेंगे इंटरेस्ट, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, अरे बैठ के भी नहीं पढ़ाया जाता यार। सो प्रिंसिपल है 800, रेट हमें दे रखा है, नहीं दे रखा, टाइम कितना है 3 साल, और इंटरेस्ट कितना है 120 रुपए। तो फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो घटा, 3 से घटा 40, 8 से घटा 5, तो यहां से रेट आ गया 5। क्या आ गया, रेट 5। अब बोला है कि अगर रेट को 3% बढ़ा दिया जाए, तो 5 से 3 बढ़ा दोगे तो कितना, 8%। अगर रेट 8% कर दिया जाए, टाइम अभी भी 3 साल है, प्रिंसिपल अभी भी 800 है, तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, व्हाट वुड बी अमाउंट। इट वुड बी अमाउंट, आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल 800 दे रखा है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालो। तो 800 इंटू में रेट 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में टाइम 3, तो 8 अठी अठी 64, 64 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 192 रुपए। तो अमाउंट हो जाएगा बेसिकली आपका 800
प्लस में 192 यानी 992 रुपए। ऐसे कर लोगे इस क्वेश्चन को। क्लियर है यहां तक? आई होप क्लियर होगा। अब देखो इन क्वेश्चंस को फास्ट कैसे करते हैं, विदाउट यूजिंग एनी ट्रिक्स। कोई ट्रिक्स यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। आपको अब पता चल चुका है कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझना मैथ्स कैसे करना है एग्जाम में। 800 से 920 हो गया, कितने साल में? 3 साल में। देखो 800 से 920 हो गया, कितने साल में? 3 साल में, यानी कि कितना बढ़ा? 120। कितने साल में? 3 साल में। तो एक साल में कितना बढ़ेगा? 40। साधारण ब्याज में यही तो होता है ना, एक साल में कितना बढ़ा? 40। 40 800 का कितना परसेंट है? 40 800 का कितना परसेंट है? कर दो सीधा, 5%। कितना? 5। इंटरेस्ट आ चुका है 5। अब अगली बार हमें क्या करना, अगर इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए तो कितना? 5 से कितना कर दिया जाए? 8। अगर एक साल में 8% इंटरेस्ट है तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 8 या 24। 3 साल में कितना कमा लेंगे? 24%। 24% ऑफ व्हाट? 800। प्रिंसिपल तो 800 है ना, तो 800 का 24% कितना होता है? 192। अब ऐड कर दो 800 में से 192, 992, यही आपका आंसर है। ऐसे करना है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। अभी 5 और वीडियोस आनी है, इसके बाद 4 और वीडियोस आनी है, 100 क्वेश्चंस ऐसे ही करने वाले हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो कई बार ना घबरा जाते हैं, क्या कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया। अरे मंजिल बहुत दूर है, ठीक है, करते रहो, सब आ जाएगा। एक गणित ही एक ऐसा है जो कोई भी सीख सकता है। मैं आपको बताता हूं, मुझे ना फिजिक्स वगैरह से बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। साइंस इज लाइक मतलब मेरे लिए ना हेल था, कुछ समझ में नहीं आता था। बहुत मेहनत किया, बहुत, मतलब 10th में ना मैंने अपना सबसे ज्यादा समय दिया था साइंस को, और मेरे साइंस में आए थे 46 आउट ऑफ 100, ठीक है। और ये मेरा बेस्ट था, मतलब समझ लो पहली बार मैं साइंस में बोर्ड में पास हुआ था। 60 में से मेरे 20 आए थे और बाकी 40 में 26। 19 होता तो मैं 10th भी 2 बार दे रहा होता, ठीक है। तो मैथ्स लेकिन आ जाता है, मैथ्स मेहनत करते 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 मैथ्स सबको आ जाता है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹1008 इन 2 ईयर। देखो 1008 रुपए बन जाता है कितने साल में? 2 ईयर में। ध्यान रखना 1008 रुपए बनने का मतलब है कि कुछ अमाउंट रहा होगा, उस पर कुछ इंटरेस्ट मिला होगा 2 साल, तब जाके 1008 बना है। और 3.5 साल में कितना बन गया? 1164 रुपए। कितने साल में? 3.5 साल में। एक तो बात बताओ, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 156 रुपए ना। ये जो इन दो 126 रुपए का डिफरेंस है, 156 रुपए का, ये कितने साल में है? 1.5 साल में ना। और सिंपल इंटरेस्ट की एक बहुत खूबसूरती होती है कि हर साल ना ब्याज सेम रहता है, ब्याज नहीं घटता बढ़ता, ब्याज हर साल सेम ही रहता है। तो अगर 1.5 साल में 156 है तो एक साल में कितना होगा? कर दोगे? कर दिया होगा 104। कैसे किया? 156 को 1.5 से डिवाइड करके, तो एक साल में कितना? 104। बहुत तेज हो तुम लोग, ठीक है। एक साल में कितना कमा रहा है वो? 104 रुपए। तो एक बात बताओ, एक साल में वो 104 रुपए कमा रहा है, तो 2 साल में कितना कमाया होगा? 208 रुपए। अगर एक साल में 104 रुपए कमा रहा है तो 2 साल में कितना कमाएगा? 208 रुपए। 2 साल में 208 रुपए कमाने के बाद इसके पास क्या आ जाएगा? 1008 रुपए ना। तो एक्चुअली में प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 800 ना। 208 रुपए घटा दो इसमें से, प्रिंसिपल 800 है, इंटरेस्ट 208 है। क्या पूछा है आपसे? फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है, सम तो पता निकल चुका है 800। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 104 रुपए एक साल में कमाता था। कितना कमाता था? 104 रुपए। कितने पे? 800 पे। तो बताओ क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा? कर दो इसको। 13 7 91, 13 8 104, 13%। यह आपका आंसर है। ऐसे करना होता है, ठीक है। बेसिक हम थोड़ा सा छोड़ के धीरे 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 अपना लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। क्या सोचा था कि पहले दिन हम इजी इजी करेंगे, दूसरे दिन लेवल बढ़ाएंगे? नहीं भैया, जॉब लेनी है आपको, सिलेक्शन लेना है। यहाँ जो लोग हैं ना, ये पागल है बिल्कुल। ये मतलब तुम सोचो कि एसएससी का जो फील्ड है ना, वो जंगल है, ठीक है। और तुम क्या हो? राही हो, ठीक है। तो जंगल वहीं रहना है, राही आते जाते रहेंगे। तो तुम्हें वहां ठहरना है नहीं ठहरना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो कैसे ठहरोगे? जंगल में टाइम व्यतीत करो, ठीक है, लगाओ, हो जाएगा। एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम विल बी डबल इन 15 ईयर। देखो बहुत आता है ये क्वेश्चन, बहुत आता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। पहले तो मैं बेसिक से करवाता हूं, फिर हम आराम से करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है इसका। देखो
प्रिंसिपल आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान लो, मैं मान लेता हूं 100। डबल होने का मतलब क्या है? 100 रुपए और इंटरेस्ट कमा लिया। अरे 100 200 रुपए, जैसे 21 दिन में पैसा डबल होता है, अक्षय कुमार करता था ना। तो डबल का मतलब ये नहीं था कि 15 लाख का 30 लाख मिल रहा है। आई मीन सॉरी, 15 का 45 मिल रहा है, 15 का 30 मिल रहा है। वो 15 लाख भी मिलेगा और 15 लाख इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपए। तभी तो जाके अमाउंट 200 होगा ना, यानी डबल। अब देखो, हमारे पास प्रिंसिपल है 100, इंटरेस्ट है 100, रेट कितना है यही तो निकालना है। टाइम कितना है? टाइम कितना है बताओ? 15 साल, 15 ईयर। ओके, टाइम कितना है? 15 ईयर। तो बताओ रेट क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100। इंटरेस्ट कितना है? 100। प्रिंसिपल कितना है? 100। रेट कितना है यही तो निकालना है। टाइम कितना है? 15 डिवाइडेड बाय 100। यही तो 100 से 100 कटा। रेट इज इक्वल टू 100/15। 100/15 क्लियर है? यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 20/3, 20/3% क्लियर है? ये तो इसका बेसिक है। अब मैं शॉर्टकट बताता हूं। कभी भी अगर डबल बोला जाए ना, और जितना भी टाइम है 100/15 करना है, ठीक है। अगर वो ट्रिपल बोल देता, यानी कि 1 3 हो रहा है ना, तो डबल हो रहा है ना, यानी कि डबल इंटरेस्ट है, तो 200/15। अगर 4 टाइम बोल देता तो यहां 15 ही रहेगा। मतलब जितना भी टाइम बोला है उससे डिवाइड कर देना है। ध्यान रखना, जो भी आपको, आप हमेशा प्रिंसिपल 100 मान ला, जो भी इंटरेस्ट आपका आएगा ना उसको 15 से डिवाइड करना है। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। 15 यानी कि जितना भी साल वो कह रखा हो, वो 6 बोले तो 6, 8 बोले तो 8, 10 बोले तो 10। In how many years will a sum of money double itself at 6.25% at simple interest per annum? अब देखो यहां पे ईयर बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। ईयर बोला जाए या रेट बोला जाए, तरीका सेम है। डबल हो रहा है यानी कि 100। इंटरेस्ट कितना होगा? 100। डबल मतलब 100 से 200 रुपए हो रहा है। 100 से 200 रुपए हो रहा है, तो इंटरेस्ट तो 100 ही है ना। और रेट कितना है? 6.25। अगर आपको ये कटना आता है तो आपको पता चल जाएगा 16 आएगा। इसको कट के कितना आएगा? 16 ईयर। 6.25 को जब आप कट करोगे तो 16 आ जाएगा। कैसे कैसे कट करना है? पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगाओ, फिर काटना स्टार्ट करो, 16 आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज बेसिक से तो कर ही सकते हो। प्रिंसिपल है 100, रेट आपको कितना दे रखा है? 6.25, टाइम दे रखा है x नहीं दे रखा, मतलब इंटरेस्ट भी 100 ही है। इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा 16 ईयर। आई होप क्लियर हो गया होगा। चाहे आपसे रेट पूछा जाए, चाहे आपसे टाइम पूछा जाए, क्या करोगे? इंटरेस्ट में से इसको डिवाइड कर दोगे, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना, ओके। On a certain sum of money, the SI at the end of 12.5 year become 3/4 of the sum। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है तो जो सिंपल इंटरेस्ट है ना कुछ सालों बाद, ठीक है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 12.5 ईयर, कितने साल बाद? 12.5 साल बाद जो इंटरेस्ट है ना वो 3/4 ऑफ द सम हो जाता है। 3/4 ऑफ द सम मतलब ये हुआ कि अगर प्रिंसिपल 4 रुपए है तो इंटरेस्ट कितना है? 3 रुपए। 3/4 का मतलब तो यही हुआ ना, प्रिंसिपल अगर 4 रुपए है तो इंटरेस्ट कितना है? 3 रुपए। टाइम कितना दे रखा है? 12.5%। 12.5%। रेट कितना है यही तो निकालना है। निकल गया होगा कितना? 6 साल निकला है, वेरी गुड, ठीक है। कैसे निकाला आपने? मैं बताता हूं। प्रिंसिपल है 4, इंटरेस्ट है 3, कितना परसेंट है? 75 ना। 75 को 12.5 से डिवाइड कर दो, सिंपल। या फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में रेट अपॉन में टाइम इंटू में 100। देखो मेरे साथ जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो आएगा, ओके, बिकॉज कि आपको मेरे पेस में आने में टाइम लगेगा। बट एक बार आ गया ना, आप भूल जाओ कि हर टीचर को भूल जाओ, कोई टीचर ना आपको इस तरीके से नहीं करवा सकता मैथ्स, क्योंकि इस लेवल पे ना वो पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन वो सोच नहीं पाएंगे, वो ट्रिक्स के पीछे रह जाएंगे, ठीक है। जो कैलकुलेशन का की है ना, ये जो सोचना वोचना है, बहुत उसके लिए ना बहुत सालों की मेहनत चाहिए। और मैं पिछले 12 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, 12 साल से, चाहे वो 11th 12th को हो, चाहे वो ग्रेजुएशन को हो, चाहे वो एसएससी के बच्चों को हो, चाहे वो बैंकिंग के हो, चाहे वो मतलब एमबीए वाले को भी मैंने पढ़ा रखा है। एडम ने कुछ पैसे लिए, ठीक है, उसको इंटरेस्ट देना है 6% 2 साल के लिए। अब मान लो उसने कितना पैसा लिया है? 100 रुपए।
तो पहले 2 साल वो 6% देगा, यानी कि 2 साल में कितने रुपए दे देगा? 12 रुपए। ठीक है, एट द रेट ऑफ 9% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 साल तक वो 9% के दर से देगा। कितना? 27 रुपए। क्लियर है? हर साल 9 रुपए, तो अगले 3 साल तक वो 27 रुपए देगा। एंड एट द रेट ऑफ 14% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, और 5 साल बाद वो हर साल 14% देगा। कितना देगा? 14% देगा। ठीक है, इफ ही पेज अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 11,400 एट द एंड ऑफ 9 ईयर, 9 साल बाद, यानी देखो 5 साल तक तो इतना दिया है, बाकी 4 साल इसने किस रेट से दिया होगा? 14% की दर से। यहां सॉरी, हाँ 14%, यहां कितना था? 9%, और यहां कितना था? 6%। तो 14% अगर 4 साल तक देगा तो कितना हो जाएगा? 56%। कितना? 56 रुपए। तो कुल मिला के 9 साल में इसने हमारे अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट दिया? अगर उसने 100 रुपए लिया होता तो पहले 2 साल 12 रुपए, फिर 3 साल 27 रुपए, और फिर 4 साल 14 की दर से 56 रुपए। तो 56, 12, 68, 7, 75, 20, 95 रुपए। कितने रुपए इंटरेस्ट दे दिया उसने? 95 रुपए। ये तो हम कह रहे हैं ना, ये तो हम कह रहे हैं। ये उस केस में होता जब 100 रुपए वो लेता, तो अगर 100 रुपए लेता तो इंटरेस्ट कितना देता? 95 रुपए। लेकिन 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 इसने इंटरेस्ट दिया है 11,400 रुपए। तो बताओ प्रिंसिपल कितना है? तो कुल मिला के ये जो 11,400 है, ये जो 11,400 है, ये किसकी वैल्यू है? ये प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 11,400। तो 11,400 एक्चुअली में इंटरेस्ट है, यानी कि 95 की वैल्यू है। चाहिए किसकी? 100 की। कर दो, 19 से कटेगा, 19 बचे 95, अच्छा 60, इसको मत काटो, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो, 12,000। क्या आ जाएगा? 12,000। ये आपका आंसर है। ओके, 12,000। इज इट क्लियर? 12,000 आपका आंसर है। ऐसे करना होता है क्वेश्चन। द एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। सिंपल देखो, अगर प्रिंसिपल 9 रुपए है तो इंटरेस्ट कितना है? 4 रुपए। अभी किया था हमने। आपको रेट, परसेंट एंड टाइम निकालना है। इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि अगर रेट x है तो टाइम भी कितना है? x है। कोई दिक्कत? बहुत आसान है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P/T/100। तो देखो इंटरेस्ट हमारा है कितना? 4, और प्रिंसिपल कितना है? 9। रेट कितना है? रेट है हमारा x, टाइम भी हमारा x है, डिवाइडेड बाय 100। यही है ना? 10 SI ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9। अरे तो हाँ 4, अरे सॉरी, ये 5 आएगा ना, ये 5 आएगा। ओके, ये क्या गलती कर दी? 4/9, 9 है, ये 4 है। ठीक है ना, 9, 4 XX। अरे इसमें भी गलती करेंगे क्या? सो इंटरेस्ट है हमारा 4 रुपए, प्रिंसिपल हमारा कितना था? 9 रुपए, रेट और टाइम दोनों XX है। यही है ना? फाइंड द रेट, परसेंट एंड टाइम। तो x स्क्वायर अपॉन में 100। तो क्या आ जाएगा? बेसिकली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 400 अपॉन में 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/3। 20/3 ये आंसर है। ओके, यानी कि आपका रेट और टाइम कितना है? 20/3। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं? 4 और 9 को मल्टीप्लाई करके रूट कर देते हैं। 6% निकाला था क्या तूने? 6%। बहुत लोग मन में 6% निकाल दिए होंगे। अगर निकाला है तो कमेंट करना, बताना मुझे। कई बार होता है। आसान था। अगला देखो, what would be the simple interest obtained on a amount of 5760 at the rate of 6% per annum after 3 year? सिंपल देखो, 3 वर्ष के बाद 3 ईयर दे रखा है, टाइम कितना है? 3 साल है, और रेट कितना है? 6% है। तो ऑब्वियस सी बात है, 3 साल अगर रेट 6% दे रहा है तो 3 साल बाद वो कितना देगा? 18%। यही तो होगा ना, 18%। तो कुल मिला के आपको 5,760 रुपए पे, 5,760 रुपए पे अगर वो 3 साल तक 6% करे तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो 18/100। तो अब आप कर लोगे। ठीक है, ये 9 है, ये 50 है, 0 से 0 काट दो, इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कट कर देते हैं। बहुत लोगों को लगता है फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ी सी देखो, 5,760 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 5। ओके, कैसे करोगे? सिंपल, 5,760 में 576 तो घटाना है। ठीक है, 576 इसमें से घटा दो। 576 24, 5,760 में 576 घटाओ, बीच में आप बोला कर
जब आता नहीं है तो 5100, 576, 24, 124, 184, 5184, ठीक है, अपॉन में 5, 5 या 15, 10 आएगा 5। अरे यार कहाँ पे, अच्छा 576 पे जीरो नहीं था, ओके ओके, फिर भी मल्टीप्लीकेशन ठीक किया मैंने, वो इसी चक्कर में कर दिया होगा। ओके ओके ओके, देख रहे हो, भगवान ऐसी गलत दिन ना दिखाए किसी का यार। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ आप मत होना, सिंपल कैलकुलेशन था, ठीक है, यही इसका आंसर है 1036.8। बीच में मत बोला करो तुम लोग। एक फार्मर है, उसने 3600 रुपए लिए हैं 15% के दर से, 3600 रुपए 15% के दर से, ठीक है। एट द एंड ऑफ 4 ईयर ही क्लियर्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग 4000 एंड अ काउ, द कॉस्ट ऑफ द काउ इज, देखो उसने 15% के हिसाब से लिया है, कितना लिया है 3600 रुपए, किस हिसाब से 15%, कितने साल के लिए 4 ईयर के लिए। तो एक बात बताओ 15% हर साल 4 साल तक, तो कितना परसेंट देना पड़ेगा 60%, 60% देना पड़ेगा ना, यानी कितना 3600 का 60%, 3600 का 60%, तो इसको कर दो 60 इंटू में 3, 1836, 2160 रुपए, इतना तो इसको इंटरेस्ट देना था आफ्टर 4 ईयर, इतना इसको इंटरेस्ट देना था और इतना प्रिंसिपल देना था, तो यानी कि टोटल देना था उसको 5760 रुपए, कितना देना था 5760 रुपए। लेकिन भाई साहब ने 4000 रुपए कैश दे दिया और बचे हुए का गाय दे दिया, तो गाय की वैल्यू कितनी है 1760 रुपए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल, इंटरेस्ट से जितना कम उसको देना था 5760, दिया कितना है 4000, तो बचा हुआ जो 1760 है वो क्या है, वो वैल्यू है गाय की, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, राम बोरोज ₹520 फ्रॉम गौरव, राम ने गौरव से 520 रुपए लिए, सिंपल इंटरेस्ट 13% पर एनम के हिसाब से। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी शुड राम पे टू गौरव आफ्टर 6 मंथ्स टू बी एब्सॉल्व ऑफ द डेब्ट। 13% के दर से देना है और 6 साल बाद देना है, ठीक है, 6 महीने बाद देना है। पूरे साल का अगर 13% है तो एक साल 6 महीने का कितना होगा 6.5, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 520 का 13%, 6 महीना है, तो मैंने बोला था जब भी महीना हो तो 12 कर दो, तो 0 से 0 कटा, 6 दूनी 12, 2 से कटाइए 26, फिर ये 5, ये 13, 169 बटे में 5, 5 दिया 15, फिर 5 दिया 15, 33.8, ये इसका आंसर है, ठीक है। आज के क्वेश्चंस इजी ही मिलेंगे आपको, कल से हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, हालांकि ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ठीक है। What will be the simple interest earned on an amount of rupees this for 9 months at the rate of this। तो देखो कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 16800, रेट कितना है 6.25, और टाइम कितना है 9 मंथ्स यानी 9/12, ये कट कर दोगे 16 आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए 6.25 डिवाइडेड बाय 100 1/16 होता है, 1/16 को तो 6.25 बोलते हैं ना, ठीक है। फिर 3 तिया 9, 3 चौके 12, ओके। नाउ और कट रहा है क्या, 4 से इसे कट करो, ये कटेगा 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 0, ठीक है। फिर 4 से कटेगा ये, 4 एकम 4, 1050, ठीक है। ये 3 कट गया था क्या, यार 16,800 इंटू में 6.25 इंटू में 9/12 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इस 0 0 2 0 काट दिया, 3 ये 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 42, 42 इंटू में 3 कितना होता है 126 इंटू में 6.25। अब देखो कई बार ना लोग पॉइंट से घबरा जाते हैं, लेकिन आपको नहीं घबराना, आप हो मेरे छात्र और मेरे स्टूडेंट, कैलकुलेशन से नहीं घबराते। कैसे, 126 से को 6 से करो, अब बताओ 126 को 6 से कैसे करोगे, तो पहले 125 को 6 से कर दो, अब तो आसान है ना। 125 को अगर मैं 6 से करता हूं तो 750, 756 आ जाएगा, कितना 126 को मैं 6 से कर दूंगा 756। अब 126 को 0.25 से कर दो, कैसे करोगे, 126 को सिंपल 4 से डिवाइड कर दो, 63, 31.5,
मेरे साथ करते रहो, थोड़े दिन में आपकी कैलकुलेशन मेरे जैसी हो जाएगी। बट शर्त यही है कि जो क्वेश्चंस मैं देता हूं आप इसको ऐसे ही करो और अपने कैलकुलेशन पे वर्क करो। कैलकुलेशन ऐसे करोगे तो ही एग्जाम में होगा एग्जाम। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं, आप अपने किसी भी दोस्तों से पूछ लेना जो जिन्होंने जॉब लिया है कि उन्होंने ट्रिक से किया था या कैलकुलेशन से, वो बताएंगे हमेशा कंसेप्ट से ही करते हैं। एक्चुअली में एग्जाम कंसेप्ट से ही निकाला जाता है। तो इस क्लास में इतना ही था। आई होप आपको क्लासेस पसंद आई होगी। तो क्लासेस को रेगुलर देखो और ओल्ड तक देखो। मतलब मैं खुद अगर आप मतलब मैं दिखाना नहीं चाहता हूं, आप देखोगे मेरे पाँव में पूरा पट्टी बंधा हुआ है। पट्टी मतलब एक होता है हिंज होता है, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आई डिजर्व कि आप भी पढ़ो, पढ़ाई करो और कुछ नहीं। आई डोंट वांट योर सिंपैथी एट ऑल। ठीक है, आप बस पढ़ाई करो और पूरी वीडियोस देखो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।